बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही है। ये जड़ें खादी वर्दी से होते हुए खाकी वर्दी में भी अपनी जबरदस्त पैठ बना ली है। इसकी लत ऐसी लगी है कि सिपाही, जमादार, दरोगा, थानेदार की अब कौन पूछे, ये तो पुलिस कप्तान के कॉलर तक पहुंचने लगी है। पुलिस महकमे के ऊंचे कॉलर वाले अधिकारी भी अब इसकी जद में आ गए हैं। कल तक दूसरों को आंख दिखाने वाले अधिकारी आज शर्म से नजरें नीचे किए हुए हैं। कल तक अपने जूनियर पर रौब ऐंठने वाले आईपीएस आज थानेदार के सामने शर्मिंदगी की बोझ से दबे जा रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, इसे हद ही कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आज हम आपको उन 5 आईपीएस अधिकारियों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आज पुलिस महकमा शर्मसार है। सबसे पहले इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आईपीएस सुधीर कुमार पोड़िका की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की चपेट में आए सुधीर कुमार पोड़िका तब औरंगाबाद के एसपी थे। उस समय औरंगाबाद समेत उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी अवैध बालू खनन मामले को लेकर 27 जुलाई 2021 को की गई थी। उन पर आरोप लगा कि अवैध बालू खनन रोकने के मामले में वे अपने जूनियर पदाधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। सुधीर कुमार पोड़िका पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर उन पर 24 अगस्त 2021 को विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था। साथ उन्हें निलंबित कर दिया गया था। दरअसल जिस दिन उनके यहाँ छापेमारी की गई थी और उसी दिन सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। खास बात की सुधीर कुमार के अलावा जांच एजेंसियों ने उसी दिन आईपीएस राकेश दुबे के कई ठिकानों पर भी रेड की थी। उनके खिलाफ भी कई तरह के आरोप लगा था। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार की। ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। विवेक कुमार पर शराब माफियाओं से साठगांठ के आरोप में उनके ठिकानों पर 2018 में छापेमारी हुई थी। तब उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर अवैध AK-47 राइफल के भी मिलने की बात सामने आई थी। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार तब मुजफ्फरपुर के एसएसपी थे। तब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति यानी कि डीए मामले में एसवीयू की टीम ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी 17 अप्रैल 2018 को हुई थी। जांच में उनकी वास्तविक आय से 300% से ज्यादा की संपत्ति का पता चला था। जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई के बाद विवेक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर है आईपीएस अमित लोढ़ा। एक समय में ये तेज तर्रार अफसर माने जाते थे, लेकिन जब लोगों को इनके भ्रष्टाचार की कहानी का पता चला तो वे भौचक रह गए। जिस समय इन पर विभागीय एक्शन लिया गया उस समय इनकी गया में पोस्टिंग थी। अमित लोढ़ा पर एक फिल्म कंपनी में पैसा लगाने का आरोप है, जिसकी पड़ताल ईओयू की टीम कर रही है। आपको बता दें कि अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अफसर है और वो राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने शानदार रणनीति के जरिए कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है। बिहार के सुपर कॉप कहे जाने वाले अमित लोढ़ा चर्चा में उस वक्त आए थे जब उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद शेखपुरा के खतरनाक अपराधी विजय सम्राट को पकड़ा था। इसी के चलते उन्हें वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिल्म निर्माण से जुड़े मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। इसके अलावा उन पर मगध जोन में रहते हुए कई गलत निर्णय लेने का आरोप भी है। दूसरे नंबर पर आईपीएस दयाशंकर का मामला है। दयाशंकर के खिलाफ अक्टूबर 2022 के पहले पखवाड़े में की गई थी। उस समय वे पूर्णिया एसपी के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने इन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उस दिन दयाशंकर के अलावा अन्य 5 पुलिसकर्मियों की ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आईपीएस दयाशंकर समेत थानेदार से लेकर रीडर तक के 7 ठिकानों पर जांच एजेंसी की टीम एक साथ पहुंची थी। दयाशंकर पर अवैध तरीके से रुपए की उगाही करने के साथ ही अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का भी आरोप है। इसके लिए उन्होंने पूरा नेटवर्क बना रखा था। जांच में एसवीयू को जो सबूत मिले थे उसके आधार पर आईपीएस दयाशंकर के खिलाफ पटना में 71,41,666 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। बाद में छापेमारी के लिए निगरानी कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया। इसके बाद रेड की गई। इतना ही नहीं, छापेमारी के समय उनके आवास पर नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाई गई थी। दरअसल बिहार में लंबे समय के बाद उस दिन किसी आईपीएस के ठिकानों पर इस तरह का व्यापक पैमाने पर रेड की गई थी।
एसबीयू के इस कार्रवाई के बाद भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों में हलचल मच गई थी। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने अपनी बेनामी संपत्ति रियल एस्टेट में लगाई थी। खास बात यह कि दयाशंकर 2016 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इतने कम समय में ही उन्होंने भ्रष्टाचार के दलदल में गहरी जड़ें बना ली थी। भ्रष्ट खाकी वर्दी वालों की लिस्ट में आईपीएस आदित्य कुमार पहले नंबर पर है। फिलहाल ये फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश तक पुलिस इन्हें खंगाल रही है। इनका मामला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। उस समय आदित्य कुमार गया के एसएसपी के पद पर थे। इसी साल उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया था। दरअसल शराब के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर गया के फतेहपुर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 2022 के मार्च महीने में उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। पिछले जुलाई माह में स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। इन पर गया के एसएसपी रहते इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद डीजीपी द्वारा इसकी जांच शुरू कराई गई। जांच कराने के बाद आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और अब तो अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से आदित्य कुमार की मुसीबत और अधिक बढ़ गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।